अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानट। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है पेनिसिलिन और उसकी क्लासेस पे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बोर होने वाली है, जिसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से माज़रत खा हूँ, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो शुरू होने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। दोस्तों, जो हमने पिछला टॉपिक शेयर किया था आपसे एंटीबायोटिक्स के हवाले से और उनकी क्लासेस के हवाले से, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे था पेनिसिलिन्स। तो अब हम पेनिसिलिन को डिस्कस करेंगे। ये मैं आपके सामने स्लाइड शो चलाऊँगा और आप इसको ठहर ठहर के इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में, तीनों लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन भी की है। तो काइंडली आप इसको देखते रहें, और अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ आने वाली है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स है, इसमें आपको मोटी मोटी बातें मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि पेनिसिलिन जो है, इसमें 5 ग्रुप शामिल हैं आगे, जिसमें अमीनो पेनिसिलिन्स हैं, एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं, नेचुरल पेनिसिलिन्स हैं और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स हैं। जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं पेनिसिलिन में, उनमें शामिल हैं अमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलिनेट, एम्पिसिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन बेक्टोसिल और पेनिसिलिन वी पोटाशियम पीसी, ये इनमें शामिल हैं। कुछ पेनिसिलिन्स ऐसे हैं जिनको आपस में अगर शामिल किया जाए या उनका ग्रुप बनाया जाए तो वो अपना दायरा असर बढ़ा लेते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स के साथ क्लेवुलिनेट, सल्बेक्टम या टैज़ोबैक्टम, इनको साथ मिला लिया जाए तो ये अपना दायरा असर बढ़ा लेते हैं। असल में पेनिसिलिन्स हैं क्या? मेन जो सवाल है कि पेनिसिलिन्स हैं क्या। ये असल में इस तरह का एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम नाम के फंगस से हासिल होता है, और ये एंटीबायोटिक दवा की एक ऐसी किस्म है जो बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकती है या फिर उनको मारती है। ये पेनिसिलिन जी, जिसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहा जाता है, ये 1928 में डिस्कवर हुई थी एक अचानक वाक़ये में, जिसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि स्कॉटिश फिजिशियन साइंटिस्ट था, वो एक पेट्री डिश पे, ओपन पेट्री डिश पे एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस को ग्रो कर रहा था। तो उसके ग्रोइंग के दौरान उसने देखा कि जो उसकी जो पेट्री डिश है वो एक साइड से कंटेमिनेटेड हो गई है, और वहाँ पे जो है वो स्पोर्स बनने शुरू हो गए हैं। उसने देखा कि वो जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स बन रहे थे, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए हैं खुद ब खुद, और उस फंगस की वजह से मरना शुरू हो गए। जो फंगस जिसने पेनिसिलिन को ईजाद किया था, उसकी वजह से। तो उसने उस मटेरियल को अलग किया, उस फंगस को अलग किया उन बैक्टीरिया से, और उसने उस फंगस का नाम पेनिसिलिन रख दिया। एक और वाक़ये में जो पेनिसिलिन जिससे मर्ज़ वजूद में आई, पेनिसिलिन वी को इसी तरह भी आइसोलेट किया गया, उसको अलग किया गया इसी तरह के प्रोसीजर में। और इसके अलावा दूसरी तमाम जो पेनिसिलिन्स हैं वो सेमी सिंथेटिक हैं, यानी कि नीम मसनूई हैं, जो कि कुदरती तौर पे वाक़ होने वाली पेनिसिलिन की साख्त में चेंजिंग करके उसको बनाई गई हैं। जो इसमें मॉडिफिकेशन इन्होंने की है, तरमीम की है, वो इसका दायरा असर है, इसकी एक्टिविटी का, वो इजाज़त देता है कि इसको आप
मुंह के रास्ते भी इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये इंक्रीज़ करता है, रेजिस्टेंट को इंक्रीज़ करता है पेनिसिलिनेज के ख़िलाफ़, और एंजाइम प्रोड्यूस करता है कुछ बैक्टीरियाज़ के लिए के साथ, जो कि इनएक्टिव करता है पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन काम करता है अमीनो एसिड्स की जो चेन होती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, उनको आपस में चेन बनाने से रोकता है। इसलिए नए पैदा होने वाले बैक्टीरियल जो सेल्स हैं, उनके खुलियों की जो दीवारें होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं, और इस तरीके से वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। अब ये है कि पेनिसिलिन इस्तेमाल किस लिए होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन इस्तेमाल किस लिए होती है। तो पेनिसिलिन जो है एक बहुत बड़ी वसी रेंज जो है इन्फेक्शंस की, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि डेंटल एब्सेस है, दांतों का फोड़ा, एयर इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, कान में सोजिश है, ओटाइटिस मीडिया जो है, कान में पस है या रेशा है या सोजिश है, और सुजाक में भी ये काम करता है, नमूनिया में काम करता है, और सांस की जो नालियां हैं उनमें इन्फेक्शन है, उनसे भी उसमें भी काम करता है। रोमेटिक फीवर, जोड़ों का जो बुखार है, उसमें भी ये काम करता है। और स्कारलेट फीवर जैसे लाल बुखार भी कहते हैं, उसमें भी ये काम करता है। और स्किन इन्फेक्शंस, जल्द में कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी ये काम करता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। मतलब इतनी बीमारियों में ये एक सिर्फ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का ये उसमें काम करता है। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं। जो कुदरती पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं, मतलब उनके ख़िलाफ़ ये काम करते हैं। और पेनिसिलिन वी इज़ मोर एसिड रेजिस्टेंट देन पेनिसिलिन जी, जिसका मतलब है कि ये इसको मुंह के रास्ते भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जदीद जो नई मसनूई पेनिसिलिन है, जिसमें एम्पिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन है और ऑक्सासिलिन शामिल हैं, इनको भी ओरली इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें बीटा लैक्टमेज के ख़िलाफ़ कुछ हद तक मुज़ाहमत जो है ये कर सकता है उसमें, और कुछ ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज़ हैं उसके ख़िलाफ़ भी ये काम करता है। कुछ ग्राम मनफी जो बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं इनको ग्राम नेगेटिव कहा जाता है, और कुछ को ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, जो कि अपने सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये इस तरह कहलाते हैं। और इनको माइक्रोस्कोप में पहचाना हो तो ये ख़ास किस्म के रंगने के मादे से, जिसको जंक्शन वायलेट कहा जाता है, उससे इसको पहचाना जाता है कि ये ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की इन दो अक़साम के माबेन एक सबसे अहम फ़र्क ये है कि ग्राम मस्बत बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए ज़्यादा हसास है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत रखता है।
एंटी सुडोमोनाल पेनिसिलिन जो हैं ये इस किस्म की पेनिसिलिन हैं जैसे पाइपरासिलिन और टिकारसिलिन। वो पेनिसिलिन है जो ग्रो मनफी बैक्टीरिया जैसे कि सुडोमोनास और एंट्रोकोकस और क्लेबिसिला के ख़िलाफ़ जो है ये इजाफ़ी सरगर्मी जो है ये रखता है। ये हसास बैक्टीरिया की वजह से पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जो एंटी सुडोमोनाल पेनिसिलिन जो हैं ये इसमें ज़्यादा असर रखती हैं अपने। कुछ पेनिसिलिन जो हैं वो बीटा लैक्टमेज के साथ कंबाइंड होकर जो है काम करती हैं और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स की सरगर्मी को रोकता है, लेकिन इसकी वजह से एंटीबायोटिक की थोड़ी सरगर्मी होती है। कुछ पेनिसिलिन जैसे कि ऑक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन और नेफसिलिन ये नेचुरली तौर पे रेजिस्टेंट करती हैं इस किस्म के बीटा लैक्टमेज को और इन्हें पेनिसिलिन से बचने वाले पेनिसिलिन भी कहते हैं। दूसरे जैसे अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पायरिसिलिन इनकी सरगर्मी को बीटा लैक्टोमोसिस इनहिबिटर के साथ जोड़कर अपनी सरगर्मी में तोसी करते हैं। क्लेवुलिनेट, सिल्बेक्टम और टेजोबेक्टम आर ऑल बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। ये तमाम के तमाम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं। ये यानी कि बीटा लैक्टमेज को रोकने वाले हैं सभी। आमतौर पर जो पूरी दुनिया में पेनिसिलिन्स दस्तयाब हैं उनमें अमाइनो पेनिसिलिन्स शामिल हैं। ये आपको अमाइनो पेनिसिलिन्स जो है ये एक चार्ट के थ्रू दिखाते हैं। ये अमाइनो पेनिसिलिन्स हैं। ये इसका जो स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी का ये मोस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है, जैसे कि एस्क्रिशिया कोलाई ग्राम नेगेटिव है और जो इन्फ्लुएंज़ा के जो बैक्टीरिया हैं उन पे भी काम करता है। इसमें दो तरह की पेनिसिलिन आती हैं, अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। ये दोनों पेनिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन के आगे ग्रुप है, इन पे भी हम बाद में बात करेंगे कि अमोक्सिसिलिन क्या क्या काम करती है और एम्पिसिलिन क्या क्या काम करती है। तो मार्केट में ये ह्यूमन साइड पे जो अमोक्सिसिलिन अवेलेबल है वो अमोक्सिल के नाम से, मोक्साटैक के नाम से, और जो वेटनरी के साइड पे एलमॉक्स LA, फॉर्मॉक्स LA, मार्बोफ्लॉक्स मुख्तलिफ़ नामों से ये अवेलेबल होती है मार्केट में। और एम्पिसिलिन ये भी मार्केट में मुख्तलिफ़ नामों से मिल जाती है, जिसमें प्रिंसिपेन के नाम से भी ये मार्केट में ह्यूमन साइड में मिलती है। और अक्सर देखा गया है कि वेटनरी साइड पे ये दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ भी आती हैं, अलग अलग भी आती हैं। अगला जो पेनिसिलिन है उसमें एंटी सुडोमोनाल पेनिसिलिन हैं। इसकी जो स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी का, इसका जो दायरा कार है, ये ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में काम करता है। ये थोड़ी सी एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी भी रखता है, मतलब उसमें भी ये थोड़ा सा काम करता है। और ये यूजुअली बीटा लैक्टमेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ दिया जाता है। इसका जो जेनरिक नेम है, इसके जो मतलब आगे जेनरिक नेम आता है इसके अंदर जो पेनिसिलिन का वो है पिपरासिलिन, और जो ब्रांड नेम इसके नाम से मिलता है
पिपरासिल के नाम से जो है इसका, इस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है ह्यूमन साइड पे। वेटनरी में अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। और नेक्स्ट आता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। इसका जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी का, ये बहुत इफ़ेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव के लिए और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, और इंक्लूडिंग दोज दैट प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेज, जैसे कि बैक्टीरोइड्स, एंट्रोकोकस और स्टेफिलोकोकस। टेरोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ये उनमें भी जो है, जो ये प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी काम करता है। तो इसमें जो मतलब ये जो इस्तेमाल किया जाता है कम्बिनेशन में, जो आपको मैंने पहले बताया है कि ये कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं तो ये काम करते हैं। जैसे कि अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवोलिनेट, अगर इसको हम दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बन जाएगा। तो ये मार्केट में मिल जाता है ऑगमेंटन के नाम से, एमोक्लेन के नाम से, और वेटनरी साइड पे ये क्लेवेट के नाम से मिल जाता है। और एक और एंटीबायोटिक जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, नॉगमेंटन के नाम से वेटनरी में इंजेक्शन इसका अवेलेबल है, ये मिल जाता है। दूसरा एम्पिसिलिन और सल्बैक्टम, ये इन दोनों को मिक्स करके जो यूज़ किया जाता है, और मार्केट में ये अवेलेबल है यूनासाइन के नाम से। पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की कम्बिनेशन में कोई एंटीबायोटिक नहीं आया वेटनरी में, लेकिन इंडिया में ये इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरे नंबर पे है पिपरासिलिन और टैजोबैक्टम। इस पे भी अभी पाकिस्तान में काम नहीं हुआ, सिर्फ ह्यूमन साइड पे ये मिल जाता है जोसिन के नाम से, लेकिन वेटनरी में अभी इसका काम नहीं हुआ पाकिस्तान में, इंडिया में मिल जाता है। अब आती हैं जी नेचुरल पेनिसिलिन्स। नेचुरल पेनिसिलिन्स का जो इसके असर का दायरा कार है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव के लिए, और लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के लिए। उसमें चंद एक जो हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ आते हैं, जब हम इसके बारे में जिक्र करेंगे तब भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन कौन से ग्राम नेगेटिव हैं। तो ये जो इसका जिस जेनेरिक नेम से ये आता है, मतलब इसके जो आगे ब्रांड्स हैं वो हैं पेनिसिलिन जी बेंजाथीन, पेनिसिलिन LA के नाम से जो है ये मिल जाता है। और जो वेटनरी में पेनिसिलिन 40 लाख के नाम से आता है, पाकिस्तान में अवेलेबल है पेनिसिलिन 40 लाख के नाम से। और पेनिसिलिन VK के नाम से जो है ये ह्यूमन साइड पे इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों पेनिसिलिन आम मिल जाते हैं। ये अक्सर पेनिसिलिन 5 ग्राम के नाम से भी यूज़ होते हैं, उसमें 2-3 किस्म के पेनिसिलिन जो हैं वो मिक्स हैं। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स, इसका जो स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी का, ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में काम करता है, और ये नेचुरल रेजिस्टेंट है टू बीटा लैक्टमेज, मतलब इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ये बीटा लैक्टमेज को रेजिस्टेंट करेगा नेचुरली तौर पे। तो इसमें डिक्लोक्सिसिलिन है, डाइसिल के नाम से आता है। इसमें अभी वेटनरी में इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। नेफ्सिलिन के नाम से जो है यूनिपिन के नाम से मिलता है। ऑक्सासिलिन ये वेटनरी में मिल जाता है ऑक्सासिलिन, और इसमें जो ह्यूमन साइड में मिलता है ये बैक्टोसिल के नाम से मिलता है। तीसरी बात ये है कि क्या पेनिसिलिन सेफ़ हैं। पेनिसिलिन आमतौर पे सेफ़ होती है क्योंकि इसमें बहुत ही कम टॉक्सिसिटी होती है, और ये सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छी एफिकेसी रखता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पेनिसिलिन जो है उनको एलर्जी करता है। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये बहुत ही कम देखे गए हैं इस तरह के केस, क्योंकि ये बहुत ही मामूली 0.01 से 0.05% तक पीपल्स में देखा गया है कि वो जो पेनिसिलिन लेते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत एलर्जी, जैसे कि उल्टी आना, गनूदगी का आना, और जिल्द पे ख़ारिश होना, और गशी नींद के झटके आना, और रैशेज़ हो जाना,
और खराटों की आवाज़ें आना, सांस में जो है आवाज़ आना सांस का, और गले के गिर्द स्वेलिंग हो जाना, और रेस्पिरेटरी कोलैप्स मतलब सांस की शदीद तकलीफ़ होना। तो ये बहुत ही कम किस्म के रेयर केसेस हैं कि इसमें ये देखने हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपनी फील्ड में प्रैक्टिस में इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं देखा। उसके पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पेनिसिलिन जनरली बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स जो है ये पैदा करती है। जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो रिपोर्ट हुए हैं अब तक, उसमें एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, सर में दर्द, रैशिंग, डायरिया, और जो है टेस्ट परवर्शन, ये जो है इसमें देखी गई हैं। और पेनिसिलिन जो है एनाफ्लेक्सिस भी काज करती है इन दोज एलर्जिक, उनमें जो पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं। बट दी ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ एनाफ्लेक्सिस इज़ रेयर, क्योंकि बहुत कम केस हैं। आपको पहले बता सकें 0.01 से 0.05% तक ये केसेस जो हैं इसमें देखे गए हैं। कुछ लोगों में सुपर इन्फेक्शन जो है वो ओवर ग्रोथ हो जाती है नेचुरली बैक्टीरियाज़ की वजह से। जो बैक्टीरिया मतलब हो जाती है उसमें क्लोस्ट्रीडियम जो है वो इन्फेक्शन करता है, जो मतलब किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से, पेनिसिलिन के इस्तेमाल से भी, और इस तरह की अलामत से उसको जो है शदीद किस्म का डायरिया जो है वो लग सकता है। यीस्ट की ओवर ग्रोथ से कैंडिडा एल्बिकेंस में occur following penicillin use resulting in the symptom of thrush। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आपको बताई हैं कि ये देखने की थी। अब आखिर में बात आ जाती है डिस्क्लेमर की, जिसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि इस वीडियो के दौरान आपको बताया जाए कि जो मालूमात आपको दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हों और वो फ्रेश हों बिल्कुल और कंप्लीट हो। लेकिन इसकी कोई जो है गारंटी नहीं दे सकते। इसके अलावा इस अद्वियात की जो मालूमात जिसमें शामिल है ये वक्त के लिहाज से हसास हो सकती हैं, और इसे आगे हवाला वसाइल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये मवाद जो है दवाइयों की तौसीक, मरीज़ों की तशख़ीस या इलाज की सिफारिश नहीं करता। ये मालूमात एक हवाला और वसाइल के लिए है जो मरीज़ों की देखभाल में सेहत की देखभाल करने वाले माहिरीन की महारत और महारत इल्म और फ़ैसले के ज़मिया के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, और इसके मुतबादिल नहीं है। किसी दिए गए दवा या इसके इम्तजाज के लिए किसी इंतबाह की अदम मौजूदगी को किसी भी मरीज़ के लिए हिफाजत, तासीर या मुनासबत की निशानदेही करने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए। वेटनरी प्लानट फ्राहम करदा मवाद की मदद से ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के किसी भी पहलू की कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। यहाँ मौजूद मालूमात का मकसद हर मुमकिन इस्तेमाल, चिमतों, एहतियाती तदाबीर, इंतबाहात, दवाइयों के तामुल, एलर्जी का रद्द अमल या मनफी असरात को छुपाना नहीं है। अगर आपको ले जाने वाले मादों के बारे में आपके सवालात हैं तो आप अपने डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट से मिलें और उनको इस बारे में आगाह करें। मज़ीद इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।